बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। सनमंद मेरा याई सो, सनमंद मेरा याई सो में ताथे सदा सुखलाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। जो माया लोक चौदे, जो माया लोक चौदे, सब त्रिगुण को विस्तार। जो माया लोक चौदे, सब त्रिगुण को विस्तार। मोह अहम थे उपजे, ये मोह अहम थे उपजे, ताते छूटत नाही विकार। छूटत नाही विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। सनमंद मेरा याई सो में ताथे सदा सुखलाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। जा कारण माया रची, शास्त्र विधि कारण। जा कारण माया रची, सात विधि कारण। खेल भी यही देखही, खेल भी यही देखही, और अर्थ विलीन, अर्थ विलीन। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। सनमंद मेरा याई सो में ताथे सदा सुखलाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिस चरने रहूं। अहनिस चरने रहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पतली ने तमे पगला भरिया, लाग्यो स्वाद संसार। पुरुष पणे रमिया माया मा, तो आड़िया भी अंधार, तो आड़िया भी अंधार।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जो यूं नहीं तमे जागिने प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ठंडा ठंडा दिन, क्योंकि मैदानी एरिया में तो आप देखिए धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही है, दिन गर्म होता जा रहा है, केवल शाम सवेरे ठंड है। पर जो पहाड़ी इलाका है, हिल स्टेशन जिनको कहा जाता है, वहां पर तो मार्च तक तो ठंडी रहेगी रहेगी। होली के बाद धीरे धीरे ठंडी कम होती है, क्योंकि हम लोग कालिम्पोंग रहते हैं। तो कालिम्पोंग में ठंडी शुरू होती है दिवाली के बाद, और होली के बाद ही ठंडी निकलती है। तो लगभग आप देखिए 5 महीने 6 महीने स्वेटर, जैकेट, शॉल, टोपी, इन चीजों का प्रयोग करना जरूरी होता है, क्योंकि ठंडी से बच के चलना है। थोड़ी सी ठंडी शरीर में आई तो कई दिन तक खांसते रहो, फिर कई दिन तक बुखार की दवाइयां लेते रहो, और कई दिन नाक बहते रहे तो और परेशानी हो जाती है, कफ की बीमारी। तो बच बच के रहना। देखिए संसार में हर चीज से बच के ही रहना पड़ता है, शत्रुओं से भी बच के रहना पड़ता है। न जाने कहाँ कोई हमारा शत्रु खड़ा मिलेगा, आपको धक्का दे देगा, परेशान करेगा, कुछ करेगा। कभी कभी तो जान न पहचान भी शत्रु मिल जाता है, सताने वाला, उससे भी बच बच के रहना है। तो आप देखिए कि दुनिया में जैसे भी आप जी रहे हैं, पर आपको परेशान करने वाले, स्वास्थ्य में परेशान करने वाले, आर्थिक स्थिति में परेशान करने वाले, लेन देन में परेशान करने वाले, चलने फिरने में परेशान करने वाले, ऐसा एक वर्ग कहीं न कहीं आपको मिलता ही रहेगा। रेल में चढ़ करके जाइए, वहां भी लोग सामान रखने में परेशानी कर देते हैं। जहां हमारी सीट है वहां पहले से लोग सामान भरे हुए रहते हैं, हिलते भी नहीं, निकालते भी नहीं, और वे लोग बैठेंगे भी तो ज्यादा जगह घेर करके बैठ जाते हैं। ऐसे परेशानी करने वाले लोग यात्रा में भी मिल जाते हैं। फ्लाइट में भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एकदम फैल करके बैठ जाते हैं और नींद भी ले लेते हैं, कभी कभी तो खर्राटे भी भर देते हैं। तो परेशानी तो करेंगे ही। फिर जैसे फ्लाइट रुकी तो बेल्ट खोल करके फट से ऊपर से सामान उतारने लगते हैं। अभी तो 10 मिनट तो फ्लाइट रुकने के बाद भी जो एरो ब्रिज बोलते हैं वहां तक जाने में या सीढ़ी लगाने में 10 मिनट 15 मिनट तो टाइम लग जाता है। तो लोगों को ऐसी जल्दी लगी रहती है, फटाफट उठ करके उनको एयर होस्टेस बताते रहती है बैठिए बैठिए बैठिए। लोगों को चैन नहीं है। अब जब सामान उतारते हैं, किसी के सिर के ऊपर भी सामान गिर सकता है। तो ये भी एक परेशानी करने वाले लोग होते हैं। अब जल्दी जल्दी करेंगे, बाद में जो फट्टे पे सामान आता है घूमते हुए, वो तो देर से ही आएगा, 15 मिनट 20 मिनट के बाद आता है। उतरने में काहे को जल्दी है। पर लोगों का स्वभाव है कि किसी को परेशान करो। कई लोगों का जन्म ही ऐसे होता है कि दूसरे को परेशान करने के लिए।
और कई लोगों का जन्म ऐसे होता है कि दूसरों की सेवा करने के लिए, औरों के काम हम आए, दूसरे को भला करें, दूसरे का सहयोग करें, हो सके इतना हम सहयोग करें, ऐसी भावना लेकर के कुछ लोग जन्म लेते हैं। और कुछ लोग जन्म लेने के बाद माता पिता से या गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लोक मंगल कार्य करना चाहिए, लोक भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए ही नहीं खड़ा होना चाहिए। औरों के भी हम काम आ जाएं, वक्त पे हम काम आ जाएं, किसी के हम मददगार बने, चाहे आर्थिक रूप से मदद करें, चाहे शारीरिक रूप से उसको सामान ढोने में हम मदद करें, या चाहे वचनों से भी हम किसी को अच्छी बातें बोल करके मदद करें। ये सेवा भावना है, सेवा भक्ति है। परंतु कलयुग चल रहा है, इसलिए ऐसे सेवा भावी लोग कम मिलेंगे, स्वार्थी लोग ज्यादा मिलेंगे, लड़ने झगड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे, परेशान करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। तो भी हमें घबराना नहीं है, हमें तो ऐसे लोगों की मंडली तैयार करना है जो मिल करके चले, बांट करके खाएं, सबके सहयोगी बने, एक दूसरे के हितचिंतक बने और सब मिलजुल करके कोई भार को उठाए। मंदिर में तो ऐसे ही लोग चाहिए कि सब मिलजुल करके सेवा का भार उठाएं, तो मंदिर कितना पवित्र बन करके जाता है, मंदिर की कितनी महिमा बढ़ती है कि सब क्षेत्र में मिलजुल करके लोग कार्य कर रहे हैं। ये उसका कार्य है, ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं, सब गुरु का कार्य है। हम सब मिल करके गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु वचनों को पालन कर रहे हैं। ऐसा भाव आ जाए तो संस्थाएं भी आगे बढ़ती है, और देश प्रेम की भावना आए तो देश भी आगे बढ़ता है, और समझदारी सब लोगों में आ जाए तो विश्व का कल्याण भी होता है, समाज का कल्याण भी होता है। तो ऐसे ही पथ पे हमें अग्रसर होना है, ऐसे ही पथ पे हमें जागरूक होकर के चलना है। जो श्री प्राणनाथ जी महाराज यूं तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, सब अंगों इसका लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़, श्री प्राणनाथ जी हमें आदेश कर रहे हैं कि अच्छे काम करने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। बिना तैयारी आप दौड़ोगे तो गंतव्य में नहीं पहुंचोगे, तैयारी से दौड़ोगे तो जरूर पहुंचोगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बोलते हैं ना, तैयारी आपकी अच्छी है, उस अच्छी तैयारी से अच्छे ठिकाने में आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो श्री जी महाराज वैष्णवों को शिक्षा दे रहे हैं, वैष्णवों को माध्यम बना करके हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं। जो यो नहीं तमे जागिने, हे वैष्णवों, हे विद्वानों, हे मनीषियों, जाग करके देखो, क्योंकि नींद में ही देखने से तो कुछ पता ही नहीं चलता है। नींद में आप आधी नींद में है या पूरी तरह जाग नहीं आई है, या नींद से उठने के बाद आपने अपने आंखों को नहीं धोया है, कभी कभी रस्सी लटकी हुई है तो सांप जैसा लगता है, पर सांप तो नहीं होता है, रस्सी लटक रही है या कपड़ा लटक रहा है, पर हमको कभी कभी ऐसे भान हो जाता है ना, क्योंकि वो नींद की अवस्था है, अज्ञान की अवस्था है। और कभी कभी अपने ही वस्त्र उतार करके कहीं टांग करके हम सो जाते हैं, आधी नींद में जागते हैं तो भूत जैसा लगता है, जबकि वो भूत नहीं होता है, हमारा ही वस्त्र है। बत्ती जला करके देखो तो आपका ही वस्त्र होगा, परंतु लगता है कि कहीं भूत खड़ा हो। और कभी कभी दरवाजा खुला रख करके आप सो गए, खिड़की से हवा आने लगी, दरवाजा इधर उधर हिलने लगता है, तो लगता है कि कोई प्रेत आत्मा इधर आकर के हमको सताने लगा है। देखिए, तो जाग करके देखने से तो लगता है ये तो हवा का प्रभाव है, ये मेरे ही कपड़े हैं, ये रस्सी लटक रही है, यहाँ कोई सताने वाला कुछ नहीं, यहाँ भूत प्रेत कुछ नहीं है। तो जाग करके देखने से यथार्थ का बोध होगा।
अर्ध निद्रा अवस्था में देखने से आधा अधूरा हमको ज्ञान होगा, और कोई सही और कोई गलत भी हो सकता है। इसलिए विधि शिक्षा दे रहे हैं, जो यूं नमी नहीं तमे जागिने। आप जाग करके देखो। आपने जाग के नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जाग करके सोच समझ करके देखो। अमृत ढोली ने भी पीधो, और जाग करके देखो तो हम जो खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं कि अमृत खा रहे हैं। क्योंकि जो लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं, श्री जी ने तो बीतक की चौपाई में प्रारंभ में कहा, पीना तम्बाकू छोड़ दो। तम्बाकू सेवन करना, तम्बाकू पीना, तम्बाकू का जो है हिस्सा मुंह में डाल करके रखना, वो त्याग दो, क्योंकि वह धर्म के लिए बाधा है, शरीर के लिए भी नुकसान है और स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान है, और धार्मिक क्षेत्र में शुद्धता के लिए भी उसको अशुद्ध माना जाता है। क्योंकि मुंह में कुछ डाल करके वो पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, बोल रहा है, तो अशुद्ध हो गया। क्योंकि परमात्मा की भक्ति जब तक करें, मुंह को एकदम शुद्ध रखना चाहिए, कुल्ला करके किसी भी चीज को मुंह में डालिए मत, तो आप शुद्ध रहेंगे। तो जो तम्बाकू लेते हैं, वो अमृत ढोली ने 20 पी दूं। सुबह सुबह राज्य का महाप्रसाद चरणामृत लेना चाहिए, वो तो अमृत पीने जैसा है। परंतु सुबह सुबह तम्बाकू मुंह में डाल देते हैं ना, जहर मुंह में डाल दिया। क्योंकि एक ज्ञानी ने कहा ना, तम्बाकू का मजा मौत की सजा। आज कोई तम्बाकू का मजा ले रहा है, परंतु ऐसी बीमारी आ जाती है, कैंसर जैसे डेंजर बीमारी, तम्बाकू ज्यादा सेवन करने से फिर मौत की सजा उसको जल्दी मिल जाती है। इसलिए हर चीज को सोच करके कभी भी जहर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अमृत का प्रयोग करना चाहिए, अमृत पीना चाहिए। तो सुबह सुबह हम निंदा स्तुति सुनने लगे तो जहर पीने जैसा हो जाता है। सुबह सुबह सिनेमा की चीजें हम देखने लगे, कई दृश्य हम दिखने लगे, तो भी जहर पीने जैसा हो जाएगा। सुबह सुबह अमृत पीने का अर्थ है कि नित्य पाठ करना, पूजा पाठ करना, मेहर सागर का पाठ करना, और इधर सेवा पूजा का पाठ करना, पुष्पांजलि का पाठ करना। देखिए, ये है अमृत पीने का कार्य। पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो सुबह सुबह ही अन्य कार्य में लग जाते हैं, जो जहर पीने के समान होता है। असत मंडल ने सत करी समझा, और बहुत सारे लोगों ने ये संसार असत मंडल है, असत मंडल में सब कोई भूलिया। श्री जी ने और एक जगह भी कहा, ऐसे ही असत मंडल है संसार, पर बहुत सारे लोग इसी को सत्य समझते हैं और इससे छोड़ करके इधर उधर नहीं होते। घर का काम, परिवार का काम, यही सही है, यही सत्य है, इससे परे कुछ नहीं। पर ज्ञान हो जाता है तो ये जो दिख रहा है ये भी असत्य है, स्वप्न में दिख रहा है वो भी असत्य है, सत्य तो इन दोनों से परे नहीं। आप जानते हैं ना राजा जनक का इतिहास। जब राजा जनक सोए तो ऐसे सोते थे कि पलंग भी सोने का, गोल्डन उनका वो बेड होता था जिसपे वो सोते थे, गोल्ड से बड़ा हुआ, तो स्वर्ण उसमें पलंग में वो सोए हुए हैं, सिंहासन जैसा उनका पलंग है। और फिर क्या है कि उसमें बिछावन भी इतने मुलायम है, सब कुछ है, चादर आदि बिछे हुए हैं, गद्दे आदि, तकिए इत्यादि, वो भी अत्यंत मुलायम है। राजा जहाँ सोते हैं तो वहाँ सब कुछ तो अच्छा से अच्छा ही जोड़ा जाएगा, अच्छा से अच्छा ही सजाया जाएगा। तो दास दासियां पंखा भी करती थी। जब राजा सोते थे तो उस समय ये बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हाथ से पंखा करना पड़ता था। थोड़े दूर खड़े होकर के हाथ का पंखा करते थे, तो उनको ठंडी हवा लगती थी। सोए राजा जनक, पर स्वप्न ऐसा आया कि दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण किया और उनका राज्य भी हरण किया, धन भी हरण किया, देश से निकाला भी कर दिया, भूखे प्यासे भटक रहे हैं, ऐसा स्वप्न आया। भूखे भूखे भटकने से क्या हुआ कि बहुत परेशान हो गए,
तो एक जगह एक सदावर्त बांटने वाला स्थान में पहुंचे, तो वहां सदावर्त में वहां पर राशन, वहां पर तेल, मसाला, नमक, हल्दी, सब्जियां आदि मुफ्त में दिया जाता था, निःशुल्क। सेवा है ना, सदावर्त सेवा, पहले पहले ये सब होता था। तो उन्होंने भी देखा कि भूखे भूखे कहाँ मरेंगे, अब सदावर्त से कुछ सामान ले लेते हैं। उनसे उन्होंने ले लिया। लेने के बाद कहाँ पकाएंगे, तो सदावर्त वाले ने एक मिट्टी की हंडी दे दी। उस हंडी में धो धा के सब कुछ डाल लिया, नमक हल्दी सब कुछ उन्होंने डाला, और 3 पत्थर के टुकड़े ढूंढ करके ले आए, और सूखे हुए गाय के गोबर भी कहीं से उन्होंने ढूंढा, और क्या करने लगे कि मैदान में खिचड़ी बनाने लगे। खिचड़ी पकेगी, खाएंगे, भूख भूख शांत करेंगे, ऐसा ही सोच करके वो वहाँ खिचड़ी पकने लगी। जैसे खिचड़ी पकने की अवस्था हुई, तो 2 बड़े बड़े सांड जूझते हुए वहां पर आए, एक दूसरे को धक्का दे रहा है, इसी तरह से सींग लड़ाते हुए बड़े बड़े सांड आए। और राजा जनक ने सोचा कि ये सांड आकर के कहीं मेरी खिचड़ी की हंडी को ही ने तोड़ डाले। सब मन में सोच ही रहे थे। एक सांड ने दूसरे सांड को ऐसे धक्का दिया कि उसका पांव उस खिचड़ी की हंडी में आकर के पड़ा, हंडी फूटी, सब कुछ स्वाहा हो गया, आग भी बुझी, खिचड़ी भी वहीं गिरी, सब कुछ स्वाहा हो गया। हाँ, मैं तो भूखा रह गया, ऐसा राजा जनक ने कहा। तो फट से नींद में से जगे। सब दास दासियां कहती है, महाराज क्या हुआ, कोई गजब का सपना आपने देखा, ऐसा लगता है, आप कुशल है ना, सब पूछ रहे हैं। तो राजा जनक पहले तो बताने के काबिल भी नहीं है कि ऐसा स्वप्न मुझे क्यों आया, मैं तो सोने के पलंग में सोया हुआ हूँ, सब कर्मचारी काम कर रहे हैं, किसी ने मेरा राज्य हरण नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। स्वप्न में एकदम भिखारी बन करके भटक रहा था, भूखा प्यासा में तरस रहा था, खिचड़ी के लिए परेशान हो रहा था, क्यों ऐसा स्वप्न आया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दरबार लगाया और पंडितों को पूछा, विद्वानों को पूछा, वो सत्य है कि ये सत्य है, स्वप्न सत्य है कि आज मैं राजा जनक हो, राजपाट भोग रहा हूं, ये सत्य है। कोई नहीं बता सका, सबको बंदी बना करके उन्होंने रखा कि जब तक कोई सही जवाब नहीं देगा हम उनको दरबार में ही बनाए रखेंगे, बाहर जाने नहीं देंगे। तो अष्टावक्र जी चल करके आए, जो 8 जगह से टेढ़े थे, टेढ़े मेढ़े चल करके आए। तो पंडितों को हंसी भी आई, पर अष्टावक्र जी ने कहा, मेरे शरीर को मत देखो, मेरे ज्ञान को देखो। राजा जनक को कहा, कहो राजा, कौन से आपके प्रश्न हैं। राजा जनक ने कहा, महाराज बताइए, वो सत्य है कि ये सत्य है। तो अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज न वो सत्य है न ये सत्य है, सत्य इन दोनों से परे है। तो राजा जनक को जिज्ञासा बढ़ी कि इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, वो सत्य नहीं है क्योंकि वो स्वप्न तो जैसे स्वप्न टूटा वो खत्म हो गया, वो जो कुछ आपने स्वप्न में देखा वो खत्म हो गया, वही उसका अस्तित्व लय हो गया। इसीलिए स्वप्न तो कभी सत्य होता ही नहीं है। पर आज जो आप राजा हो, राजपाट भोग रहे हो, मृत्यु के दिन में ये भी स्वप्न ही हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं रहेगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, सब स्वप्नवत आपको महसूस होगा, आपको अनुभव होगा। इसलिए महाराज ये भी सत्य नहीं है, वो भी सत्य नहीं है, सत्य इन दोनों से परे परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का ध्यान है, परमात्मा का स्मरण है, आत्मा का अनुभव करना, अजर अमर अविनाशी आत्मा को बना देना और अविनाशी परमात्मा में आत्मा को मिला देना, यही सत्य है, बाकी सब झूठा है। तो उन्होंने एक गीता सुनाई जिसको अष्टावक्र गीता कहा जाता है ना। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया तो उसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है।
अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया, अष्टावक्र गीता कहा जाता है। वो भी प्रसिद्ध गीता है, उसमें भी बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। तो देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि असत्य को ही सत्य मान करके भ्रम बस लोग उसी को सब कुछ मान करके बैठते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं, असत मंडल ने सत करी समझा। दुनिया के अधिकांश लोग ये असत्य मंडल है, एक दिन छोड़ना है, त्यागना है, पर पकड़े बैठे हुए हैं, मेरा मेरा करके उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इसी को सत्य समझ रहे हैं, जबकि ये सत्य नहीं होगा। अंत तो गत्वा अखंड ने बासो दीधू, इससे क्या नुकसान होता है कि जो अखंड वस्तु है उसको पीठ उठा देते हैं, उस तरफ देखते ही नहीं। बहुत सारे लोग देखिए घर में मंदिर पधराया है पर पीठ ही दिखाते हैं मंदिर की ओर, और काम में लगे हुए हैं, घर का काम कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, घर में व्यस्त हो रखे हैं, पर मंदिर में जा करके प्रणाम करना, ध्यान करना, पूजा करना, पाठ करना उनसे होता नहीं है। तो सत्य को तो पीठ दिखाई उन्होंने, असत्य को संभाले बैठे हैं, असत्य को संजोए बैठे हैं, असत्य को सजाए बैठे हुए हैं। तो जरूरत यही है कि सुबह सुबह पहले उठ करके राज्य के तरफ सन्मुख हो जाएं। साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि स्वामीनाथ जी ने कहा, ब्रह्म सृष्टि की रीत क्या है, सुंदर साहब की रीत क्या है कि राज्य के सन्मुख हो जाएं। हम लोग सुबह मंगल आरती में आते हैं ना, राज्य का पर्दा खुलते ही राज्य के सन्मुख होने का मौका मिलता है। जब चर्चा में बैठते हैं तब भी राज्य के सन्मुख होने का मौका मिलता है, और जब जब राज्य को याद करेंगे मन से तब भी राज्य के सन्मुख होने का मौका मिलता है। ये ब्रह्म सृष्टि रीत है, ये ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव है। बाकी दुनिया के लोगों को ज्ञान नहीं है। परमात्मा को पीठ दे तिन पीऊ के करे ऊपर के रंग, परमात्मा को पीठ दे करके दुनिया भर के रंग, दुनिया भर के आनंद और दुनिया भर के हंसी इत्यादि के कार्य में लोग लगे हुए रहते हैं। श्री जी कहते हैं ऐसा किसी वैष्णव को या किसी धर्मानुयायियों को नहीं करना चाहिए। अंध थके तमे ए निधा होई, कहते हैं अंधा होने के कारण ही, अंधकार में फंसने के कारण ही ब्रह्म ज्ञान को आपने खो दिया। ब्रह्म ज्ञान होते हुए रक्षा आपने नहीं की, संरक्षा आपने नहीं की, ब्रह्म ज्ञान को आपने जीवन में उतारा नहीं, खंड वस्तु को आपने खो दिया। जो तमने सत स्वामी दीदी, आपको आपके आचार्यों ने, गुरुओं ने, जो सत्य की परिभाषा करने वाले स्वामी लोग हैं, गुरुजन हैं, श्री वल्लभाचार्य जी हैं, श्री धराचार्य जी हैं, और भी बहुत सारे ज्ञानी हो गए वैष्णव परंपरा में, उन्होंने जो सत्य ज्ञान दिया है उसको आपने अच्छी तरह धारण नहीं किया। इसलिए अब भी वक्त है कि कुछ सोचो, विचार करो और झूठ का परित्याग करके सतमार्ग पे चलने के लिए प्रयास करो। कठिन वचन तो कहूँ छू तमने, श्री जी महाराज कहते हैं कि ये मेरे वचन थोड़े कठोर वचन है, कठिन वचन है, क्योंकि किसी को गाली देना होता है ना तो थोड़ा कठोर वचन का प्रयोग करना पड़ता है ना। पर कभी कभी क्या है कि किसी को झकझोरने से, किसी को आप देखिए कि थोड़े से कड़क शब्दों में डांटने से अगर उसके जीवन में सुधार आ जाता है, जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है ना, माँ बाप भी डांट देते हैं ना कभी कभी, जब बच्चे समय से नहीं उठते हैं, समय से तैयार नहीं होते, समय से स्कूल नहीं जाते, बिल्कुल खेलते रहते हैं, तो माँ बाप डांट देते हैं ना। तो माँ बाप की डांट थोड़ी कठिन होती है बच्चों को सुनने के लिए कि हमें क्यों डांटा जा रहा है, पर उस डांट के पीछे भी भलाई है, उस ताड़ना के पीछे भी कुछ न कुछ क्या है, शुभकामना है। तो इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं आप लोगों को मेरे वचन अप्रिय लग सकते हैं, कटु लग सकते हैं, परंतु मुझे तो आप सबको जगाना है और सही मार्ग में आपको चलाना है।
जो तमें दुष्टाई की री, संसार में आकर के दुष्टाई का कार्य, दुष्टमति का कार्य नहीं करना चाहिए। दुष्ट किसको कहते हैं? जो दूसरों को सताता है, दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों का धन हरण करता है और दूसरे पर हावी हो जाता है, ऐसे लोगों को दुष्ट कहा जाता है। दुष्ट स्वभाव, दुष्टाई करना, पर भक्ति से वंचित रहना भी दुष्टाई करना ही है। परमात्मा के भजन भक्ति से वो क्या है, अपने आप को अलग रचा है। जब भी भक्ति करने का समय आए वो आता ही नहीं है, भाग ही नहीं लेता है, वो भी दुष्ट स्वभाव है। इसलिए श्री जी कहते हैं आप भले इंसान बनिए, भले आदमी बनिए, दुष्ट क्यों बनते हैं? किसी को सताने वाले क्यों बनते हैं? आप तो हितकारी बनिए, सबके हितकारी बनिए, परोपकारी बनिए, सेवाभावी बनिए, सेवामुखी बनिए, निर्मल बनिए, निर्मल हृदय बनाइए। इस तरह से आपको सुधरना है और धर्म के पथ पे चलना है। ये प्रकरण वैष्णवों को समझाने का श्री जी महाराज का एक बहाना है, पर हम सबको समझा रहे हैं। अपने शिष्य समुदाय या सुंदर साथ जगत के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को श्री जी समझा रहे हैं कि आप सच्चाई और भलाई के मार्ग में चलो और कभी भी अपने स्वभाव को निकृष्ट मत बनाओ। स्वभाव को सदा उत्कृष्ट बनाना है, स्वभाव को उदार बनाना है, संकुचित नहीं बनाना है। हमेशा हमेशा उदारवादी सुधारवादी ऐसे बन करके जीवन में चल सके तो परम धाम हमारे लिए दूर नहीं है, नहीं हम परम धाम से दूर है। राज्य भी हमसे दूर नहीं, राज्य हमारे हृदय में, हम राज्य के हृदय में। ऐसी स्थिति और ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आ सकती है। तो आज का भी समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए हमारे महाकुंभ मेला जो 144 साल के बाद बहुत बड़ा मेला आया, हिंदू सनातन धर्म का पावन पर्व और प्रणामियों का भी पावन पर्व, क्योंकि हमारे महामती प्राणनाथ जी महाकुंभ के मेले में विक्रम संवत 1735 में पूरे मेले में श्री जी महाराज रहे, सबसे बातचीत की, शास्त्रार्थ किया, सबको एकत्र करने के लिए प्रयास किया। तो ऐसे कुंभ के महाकुंभ के मेले लगते हैं, माघ के मेले लगते हैं, तो हम लोग अपना शिविर वहां पर रखते हैं और जनता की सेवा करते हैं, सुंदर साथ की भी सेवा करते हैं। बने इतनी हम लोग सेवा करते हैं। तो उस सेवा के लिए जिन्होंने सहयोग दिया है, भंडारे का सहयोग दिया है, का नाम मैं प्रतिदिन उच्चारण करता आ रहा हूँ। और आज के दिन लगभग सोचिए कि हमारा पंडाल आज के दिन भर में हमारा पंडाल रहेगा और कल हमारा पंडाल वहाँ से उठ जाएगा। वहाँ सेवा करने वाले हमारे जितने भी महानुभाव हैं वो भी लौट करके आएंगे। तो आज के दिन के भंडारे में हमें सेवा मिली है। जयपुर से प्रणामी पंचायत की ओर से हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। छत्रसाल प्रणामी नवयुवक सभा जयपुर से भी हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है और वीणा बंसल रायगढ़ से भी हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। उन सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए इस बार के कुंभ में सुंदर साथ का भी बहुत सहयोग रहा। हर रोज भंडारा चलता रहा, हर रोज नाश्ते का वितरण होता रहा सुंदर साथ के सहयोग से। तो सभी दाता सुंदर साथ बधाई के पात्र हैं और सभी हमारे आचार्य गुरुजनों का भी अपने अपने पुरियों से पूरा पूरा हम लोगों को सहयोग मिला। कुंभ मेला में प्रणामी शिविर, श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम शिविर संचालन करने के लिए तो सभी गुरुजनों के प्रति भी हम आभारी हैं। आचार्य गुरुजनों के प्रति, सर्व सुंदर साथ के प्रति भी हम लोग आभारी हैं। और इस प्रकार से आने वाले दिनों में भी ऐसे महापर्व जिसमें समस्त प्रणामी समाज को मिलकर मनाने का पर्व आता है, तो सभी का इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा ताकि सुंदर से सुंदर कार्य हम लोग धर्म का कार्य समाज के हित के लिए कर सकें। यही सबसे प्रार्थना करते हुए, सबके प्रति मंगल भावना व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यही विराम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की,
श्री प्राणनाथ प्यारे की आंदा थके तमे ए निद कोई तमने सत स्वामी के दे कठन बचना तो कहूँ छु तमने जो तमे दुष्टाई के दे जो तमे दुष्टाई के दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की नाम।